बाजार तो हो ही रही है, चाहे हमारे घर हो चाहे आपके घर, सब लोग तो बाजार से लाए हैं। बस 10-10, 20-20 या 50 की जो मूर्ति मिट्टी की मिली है वो तो लाएंगे ही, घर पे रखेंगे। और पहले हम भी करते थे, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते थे। हम तो जब इस चीज में पढ़े, जब हम उसको पढ़ने लगे, सीखने लगे और जानने लगे तो उस चीज को छोड़ दिए, क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारे सास ससुर, ससुराल वाले सारे सब उसी में बुड़े हुए थे। और अब हम लोग पढ़े लिखे हैं, अब जानने लगे। जब हम लोग अपने इतिहास को पढ़े तो जान गए और छोड़ दिए उस चीज को, क्योंकि आज हमने छोड़ दिया तो हमें ऐसा तो कुछ भी नहीं लगता कि हमारे कुछ हुआ हो और अच्छा हो गया और हम अच्छे हो गए, आगे बढ़ गए, क्योंकि उस चीज को हमने जानने लगे, समझने लगे और बचाने लगे। बात है आज अंधविश्वास होता क्या, जो मुहूर्त हम लाएंगे उसको आज तक कोई भगवान को देखा नहीं है, कोई भी भगवान को नहीं देखा, चाहे कोई भी हो इंसान, ठीक है। फिर भी एक इंसान ने उस मुहूर्त को ऐसा बना दिया कि उसको कई रूप में बना दिया। एक इंसान ही बनाया है जो इंसान ने कभी देखा नहीं है। हम तो जब पैदा होते तो हमें इंसान ही मिले, और जात ही भी एक इंसान ने ही बनाया, क्योंकि जात भी नहीं थी। जात तो जानवरों में होती है, इंसान में कहाँ होती है भाई। तो ये चीज आप लोग ये जो बहुत दिमाग से गौर करना और बताना भी, और अपने बच्चों को भी सिखाना, क्योंकि हम जिस मुहूर्त को लाते हैं वो भी तो एक इंसान बनाया है। उससे हम बैठा के एक जगह उसको फूल पतंगे चढ़ा देते हैं, ठीक। चढ़ाने के बाद उससे कहते हैं कि हमारे घर लक्ष्मी आएगी। कैसा लक्ष्मी आएगी भैया? अगर उनके आने से हमारे घर लक्ष्मी आ जाए तो हम साल भर कमाए ना, हमारे पति कमाने ना जाए, हमारे बेटे ना कमाए, हमारे घर के कोई परिवार ही ना कमाए। अगर हम साल भर में एक दिन उनको अच्छे से घर सजा देंगे, अच्छे से पूजा पाठ कर लेंगे, उसके बाद आएंगे हमारे घर पे ऐसे ही रख के चली जाएंगी, हम साल भर बैठ के खाएंगे आराम से। तो बात यह है कि आज शाम को जो हमारे पति साल भर काम किए होंगे जिस मालिक के घर, वो अपनी मेहनत की कमाई लेके हमारे घर पे आएंगे, अपने बीवी बच्चों के लिए अपने परिवार में जाएंगे। कोई लक्ष्मी नहीं लेके आएंगे, कोई माटी का मुहूर्त हमारे घर नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि एक जिंदा जागता आदमी ही हमारे घर पर अपने बीवी बच्चों को ही सब संभालता है, करता। क्योंकि बहुत लोगों को बुरा लग रहा है कि शाम की बेला है, लोग करेंगे, भाई तुमको खराब लगा, मैं तो छोड़ दी हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है। क्योंकि इस समय मैं अपने घर तो जाऊंगी, मैं तो आज दीपदान उत्सव है, मैं मोमबत्ती भी जलाऊंगी, लेकिन बाबा साहब को जलाऊंगी, के सामने जलाऊंगी, इसलिए जलाऊंगी कि यही मेरे बच्चों के पढ़ने के लिखने का अधिकार था। जो कोर्ट है, जो कचहरी है, जो कुछ भी थाना पुलिस, जो आज हम औरतें अपने सबको भी धमका देंगे, हम इस 100 नंबर पे फोन कर देंगे भैया। किसी देवी देवता को फोन करने नहीं जाते हैं, हम तो उसी का करते जो बाबा साहब ने दिया है संविधान में। मानते हैं हम सब लोग कहते हैं कि हमारे घर एक भाई मुसलमान भी क्या होगी, नहीं जलाएंगे तो उनके घर लक्ष्मी नहीं आएगी? आएगी, क्योंकि वो भी तो इसी धरती पे रहते हैं, वो भी तो इंसान है। यही चीज है कि इंसानियत को समझो, सबसे बड़ी चीज इंसानियत है, मानवता है, और किसी को छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई क्या करता है इससे हमसे नहीं। बस इस चीज को विचारधारा में लाओ कि हम है क्या चीज, हम सिर्फ इंसान है, और इंसान को ही मानो और इंसान को ही जानो। बस यही चीज हमारा कि अंधविश्वास में मत पड़ो। आप लोगों से बस हमारी यही बार बार विनती है कि मैं तो छोड़ चुकी हूँ, अगर जिसके समझ में मेरी बात आ जाए कम से कम वो भी छोड़ने की कोशिश करे। अगर जब तक डरोगे तब तक आपका पीछा नहीं छोड़े। जिस दिन आप डरना खत्म कर दोगे उस दिन आपके घर में खुशहाली आ जाएगी, और दीपावली हर दिन हर रोज आने लगेगी। मैं आप लोगों से बहुत धन्यवाद गुंजाइश करती हूँ, बहुत गुंजाइश करती हूँ, मेरे बातों का ध्यान रखना, क्योंकि मैं भी एक लेडीज हूँ और लेडीज के बीच ही बोल रही हूँ। कोई भी मेरे बात से अगर किसी को बुरा लगता है तो मेरे बीच कह सकता है और मेरी बातें भी सुन सकता है। आप लोग मेरे बातों को ध्यान से सुने। धन्यवाद आप सबका।